जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार। जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, वो ये कि देश का एक नेता, और वो भी कांग्रेस का नेता, और वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन, और वो भी 2004 से जो सांसद बनकर घूम रहा है, वो शख्स विवादों में है। और क्यों विवादों में है? अपनी डुअल सिटीजनशिप को लेकर। नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जो इन दिनों चैंपियन बने घूम रहे हैं, और पता नहीं किन किन मसलों पर उल जुलूल बातें कर रहे हैं, कौन उनके सलाहकार हैं। खैर, उनके सलाहकार तो आपको पता ही है, जो बाहर से डिक्टेशन लेते हैं, सैम पित्रोदा वगैरह। लेकिन मसला यह है कि राहुल गांधी ने देश को सच क्यों नहीं बताया? राहुल गांधी ने ये झूठ लोगों तक आज तक छिपाकर कैसे रखा इस देश के नागरिकों से, जिनसे वो वोट मांगते हैं जा जाकर? राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं बताया कि भाई, मैं न सिर्फ भारत का नागरिक हूं, बल्कि मैं ब्रिटेन का भी नागरिक हूं। राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। और ये जो खबर है, इसने पूरे भारतवर्ष में, राजनीतिक गलियारों में, विदेशों तक हलचल मचा रखी है। लेकिन देखिए, कैसी बात है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता शुतुरमुर्गी खामोशी एकदम अख्तियार किए हुए है। जैसे शुतुरमुर्ग क्या करता है, रेत में अपना सिर दबा लेता है। राहुल गांधी की पार्टी की हालत वैसी ही हो गई है। आपको मैं बताऊं, राहुल गांधी के खिलाफ दो दो मामले चल रहे हैं फॉरेन सिटीजन, मतलब डुअल सिटीजनशिप के। फॉरेन नहीं, डुअल सिटीजनशिप के, यानी कि एक वो ब्रिटेन के नागरिक हैं और दूसरे वो भारत के नागरिक हैं। तो भारत का जो कानून ये कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और वहां विदेश के भी नहीं, ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, तो आपको भारत की नागरिकता सरेंडर करनी पड़ेगी, आप वहीं रहिए। तो क्या राहुल गांधी के पास अब वो वक्त आ चुका है? राहुल गांधी उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो विदेश भागने की तैयारी में है? क्योंकि भारत में यहां शिकंजा कसने वाला है। अब मांग की जा रही है सीबीआई जांच की। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करे, ये मांग की है किसने? ये एस विघ्नेश हैं, एक वकील हैं जो कि कर्नाटका के हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पिटीशन डाली है कि ये जांच की जाए कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं। ठीक। और उन्होंने अपनी इस बात के पीछे पुख्ता सबूत दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे ईमेल हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी बाकायदा विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटेन के नागरिक हैं। यानी भारत की नागरिकता तो लिए ही हुए हैं, वो घूम रहे हैं, कूद रहे हैं इधर उधर। और अब इंग्लैंड की नागरिकता भी। अब इंग्लैंड में क्या मसला है, वहां ये किसी कंपनी में डायरेक्टर थे। डायरेक्टर, वहां इनका कुछ बिजनेस है। तो इन्होंने जो पता दे रखा है, जिसके आधार पर इनकी वहां नागरिकता बनी, वो पता इन्होंने ब्रिटेन का कहीं का दे रखा है। और वो ईमेल जो है वो एस विघ्नेश के पास है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि जिन्होंने इलाहाबाद को हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है। दिल्ली में भी इनके खिलाफ यही केस चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो बात यह है कि ये राहुल गांधी ने ये धूर्तता क्यों की? देश के नागरिकों को ये जानने का हक है, और हमारी सरकार भी इस मामले में गहन छानबीन करे। मैं तो मोदी सरकार से कहूंगा कि पहले इस मामले की जांच कराई जाए कि राहुल गांधी 2004 से देश में सांसद हैं, और अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस के राजकुमार हैं। तो एक इतनी पुरानी पार्टी जो कि कहती है कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया है, और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने बलिदान तक दिया है देश के खातिर, तो वो ये क्यों झूठ छिपा रहे हैं? उन्होंने आज तक ये पब्लिक से छिपाकर क्यों रखा कि आप विदेशी नागरिक हैं और आप भारत में राजनीति कर रहे हैं? तो अगर दोस्तों ये बात मैं बता दूं, अगर ये आगे 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 बढ़ा मामला और इसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा पहल करे, तो ये सीबीआई जांच होगी। और सीबीआई जांच में मुझे लगता है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर संकट आ जाएगा, क्योंकि अब ये कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने, जो कि तमाम मुद्दों पर, अडानी का मामला ले लीजिए, कभी अडानी को ये लोग रिश्वतखोर, घूसखोर बताते हैं, कभी इसने रिश्वत दी है ये कहते हैं, कभी कहते हैं कि भारत, कभी मोदी सरकार पर तमाम 50 तरह के, ठीक है, पॉलिटिकल एलिगेशन आप लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने अपने से क्या सच्चाई बयान की? आप तो एक अपनी मतलब एक करतूत को छिपा रहे हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में आप राजनीति करें, आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखें, इस देश की सत्ता के शिखर पर पहुंचने का ख्वाब देखें, और आप विदेशी नागरिक भी हो? तो बात यह है कि अगर राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, अगर राहुल गांधी ब्रिटेन का नागरिक है, तो वो फिर भारत में बैठकर किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है? तो आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट शुरू होती है, पार्लियामेंट शुरू होने से पहले अडानी का केस आ जाता है। अडानी ने रिश्वत दी सरकारों को अपने प्रोजेक्ट के लिए। आप उससे पहले देखिए तो कभी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, या किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ राहुल गांधी सीए के पहले भी ऐसा हुआ था। मतलब राहुल गांधी कौन सा इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, किन ताकतों के हाथ में? राहुल गांधी का ये जो खेल है ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि कोई भी नागरिक, हमारे यहाँ एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, चुनाव लड़ते हैं लोग, मुद्दों पर काम करते हैं, गांव गांव में घूमते हैं। ये ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुए थे। इन्होंने तो एक बहन को लड़वा दिया वहां अपनी वायनाड से, वहां से उसको भी सांसद बना दिया। ले देखिए, अब एक परिवार के तीन तीन लोग सांसद हैं। एक रायबरेली से है, एक अमेठी से है, वो वायनाड से है। तो अब तीन तीन लोग एक जगह, तीनों सांसद हैं। अब आप बताइए कि एक परिवार की पार्टी, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, ये क्या है? यानी कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। अभी देखा आपने महाराष्ट्र में क्या इनकी गत पिटी है, महाराष्ट्र में बुरी तरह ये, झारखंड में ले दे के ये हेमंत सोरेन के सहारे कुछ हो गया। तो इनका है क्या? मतलब आप पार्लियामेंट में बैठने के लिए आए हैं? मतलब आप किनके इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं भाई? और आपका देश से क्या लेना देना? आपकी पार्टी तो कहीं है नहीं। मुश्किल से लोकसभा चुनाव में आपने कुछ सीटें ले ली अलायंस करके गठबंधन में, तो आपको क्या लगने लगा कि हम बहुत बड़े चैंपियन हो गए? दूसरों के दम पर उछरना बंद कीजिए, अपना कुछ कीजिए। राहुल गांधी का और इनकी पार्टी का अपना कुछ नहीं है। तो ये दरअसल क्या है कि ये लोग, पार्टी को छोड़िए इनकी, ये मतलब इनकी पार्टी कहीं नहीं है, केवल परिवार है। एक परिवार है और उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। अच्छा, इतना बड़ा कांड हो गया, ये विदेशी नागरिकता का मामला, कोई मतलब पार्टी का कोई भी प्रवक्ता सामने आकर अभी इस बारे में बयान नहीं दे रहा है कि कोई, मतलब अगर आप किसी ने अगर ये आरोप लगाया है तो आप सफाई तो देंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो कोई सफाई नहीं आ रही है। और अगर उस देखिए, उस समय जब रॉबर्ट वाड्रा पर के जमीन का वो घोटाला हुआ था, जब आपको याद होगा, रॉबर्ट वाड्रा करोड़ों अरबों की जमीन घोटाले में फंसे हुए, वो भी रडार पर है। तो उस समय कैसे गांधी परिवार फ्रंट फुट पर आ गया। लेकिन यहां क्योंकि विदेशी नागरिकता का मामला है, इसलिए पूरी पार्टी चुप है। पार्टी के किसी प्रवक्ता के मुंह से ये शब्द नहीं निकल रहा है। और इवन जो पार्टी के अध्यक्ष हैं कथित तौर पर, मैं उनको कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सोनिया गांधी का सिलेक्शन है। क्योंकि लाइन में तो और भी लोग थे ना अध्यक्ष बनने के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो 85 साल के हैं, जो बेचारे खुद ही बीमार रहते हैं, उन्होंने भी इस बारे में एक शब्द नहीं कहा। इतना आरोप लग रहे हैं, रोज मीडिया में खबरें चल रही हैं राहुल गांधी को लेकर कि ये विदेशी नागरिक हैं और ये भारत में लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे हो सकते हैं। और एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, वो किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है इस देश के अंदर, किसके लिए बातें कर रहा है? वो कभी वो चीन का समर्थन करता है, कभी वो चीन से संबंध बनाने के लिए कहता है, आप चीन को लेकर कंट्रोवर्शियल बयान देता है, कभी कहता है हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं चीनियों के हाथों। इस तरह के उल्टे सीधे बयान देता है। और वहां से वो जॉर्ज सोरेस और ये जो आपके बैठे हुए जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है उससे इंस्ट्रक्शन लेता है। तो ये किसके इंटरेस्ट सर्व कर रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है दोस्तों। ये देश की सुरक्षा का मामला है। तो ये देखा जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने आकर ये बताना चाहिए कि वो देश के नागरिकों से आखिर क्या छिपाना चाहते हैं। क्योंकि अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। अब आर होगी अपार। या तो राहुल गांधी यहां जेल जाएंगे या राहुल गांधी विदेश भागेंगे। दोनों में से एक चारा है। क्योंकि यहां अगर वो राजनीति करते हैं तो उनको वहां की मतलब अपने सरेंडर करना पड़ेगा। वहां का जो सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप लेकर आप भारत में काम नहीं कर सकते। ये कोई पाकिस्तान नहीं है जहां हर दूसरा तीसरा नागरिक जो है डुअल सिटीजनशिप लेकर बाहर बैठा हुआ है और देश पर आकर हुकूमत करता है, जैसे बिलावल और जरदारी और ये आपके नवाज शरीफ।
ये विदेशी एजेंट है, वहां काम, तो राहुल गांधी क्या है फिर? राहुल गांधी किसके लिए काम कर रहे हैं, ये बताया जाए देश को दोस्तों, बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।